celebration time. श्रीनगर को अब लाया गया है. It has already come in the UNESCO Creative Cities Network में. It's one of the cities of the UNESCO Creative Cities Network. इसमें we have ये पूरे it's a celebration time for all the stakeholders, including the इसमें municipal corporation, handicrafts department, the consultants Intag and Drona, and especially particularly जो artisans हैं, जो यहाँ के handicrafts में जो involved है लोग, it's also celebration of them. और हमारे पूरे citizens के लिए it's a time of celebration कि श्रीनगर has already become a part of UNESCO Creative Cities Network. प्रोग्राम है, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है. वो ग्लोबल प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र सुना होगा, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी सुने होंगे. तो उस वक्त जो ये इंटरनेशनल माइंड्स थे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पीस, सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, उन्होंने कहा कि हर सिटी का, अर्बन सेंटर्स का कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होता है जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है. तो म्यूज़िक में क्रिएटिविटी है, फूड में क्रिएटिविटी है, मीडिया आर्ट्स में क्रिएटिविटी है, क्राफ्ट्स में क्रिएटिविटी है. तो उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे सिटीज़ को, जिसको वो अपने नाम पर एनलिस्टमेंट कहते हैं, लिस्टिंग कहते हैं या इंस्क्रिप्शन कहते हैं. फिज़िकल एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, जैसे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी को स्पेसिफाई करते हैं. कश्मीर में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, हिंदुस्तान में है, जैसे ताजमहल है, ऐसी चीज़ें. वो तो फिज़िकल एसेट्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको एक आलमी दर्जा दे देते. तो दे पुट इट ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म. इसी तरह क्रिएटिविटी को भी इंटरेस्टिंगली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये प्रोग्राम एज ए सेड 2004 में शुरू हुआ. इस प्रोग्राम में बाकी सिटीज़ आगे चल रही थी, हिंदुस्तान थोड़ा पीछे ही था, मगर पिछले 4 साल में इंडिया में भी इसमें एक ऐसी दिलचस्पी पैदा होगी कि बहुत सारे सिटीज़ जो हैं अपनी खसूसियात को आगे करने लगे. जैसे कैलकाटा लिटरेचर की बात करता है, ग्वालियर म्यूज़िक की बात करता है, बनारस म्यूज़िक की बात करता है, जयपुर क्राफ्ट्स की बात करता है. तो हमने सोचा, जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने बोला, जब ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट यहाँ आ गया तब सरकार, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जिसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल में उस वक्त रोल था, कि ये सोचा कि श्रीनगर को हम एज क्रिएटिव सिटी एनलिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे. तो एक प्रोसेस शुरू हुआ 2018 में, जिसमें फिर ये सारा काम बड़ा टेक्निकल है. नॉट ओनली टेक्निकल, सारा काम बड़ा इंटेंसिव एग्जामिनेशन का काम है. ये डोजियर बनाना, आपके स्पेसिफिक डिटेल्स क्या है, आपकी वो शहर नहीं आते हैं देखने के लिए, वो कागज़ देखते हैं. तो डोजियर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी फाउंडेशन क्या है, आपका बेस लाइन क्या है, और यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं. ये यूनेस्को के हर लिस्टिंग में होता है कि वो तो ये मानते हैं कि आपके पास बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं लेते, ना उसमें ज़्यादा नंबर दे देते हैं. वो उनको हमेशा ये देखना है कि आज के बाद आप इसको आगे कैसे ले जाएंगे. अगर उस मेयार पर आप उतरे तो आपका एनलिस्टमेंट या इंस्क्रिप्शन हो जाता है. तो श्रीनगर में खुशकिस्मती से आपको पता है कि यहाँ दस्तकार जितने भी आर्टिजन, उनकी मेहरबानी से ये क्राफ्ट बहरहाल जिंदा है. सबके लिए बहुत खुशी और मसरत की बात है, पूरे J&K के लिए, खासतौर पर पूरे मुल्क के लिए. द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट. ये हम सब के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि श्रीनगर शहर को यूनेस्को की लिस्ट में, क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में नामज़द किया गया है. बहुत लिमिटेड जगहें हैं, पहले सिर्फ 3 होती थी पूरे मुल्क में, और श्रीनगर इज़ वन ऑफ देम. नाउ इसका व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. आप जानते हैं कि यहाँ एक वर्ल्ड बैंक का, जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में 2019 से हम इस बाबत काम कर रहे हैं कि इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में हम किस तरह से अपने आर्टिजन्स को, आर्ट को, अपने कल्चर को किस तरह से एक ब्रांड की हैसियत से प्रमोट कर सकें, किस तरह से ब्रांड जम्मू कश्मीर बनाया जा सके. उसी चीज़ की कोशिश में हमने 2019 में एक कंसल्टेंसी हायर की थी जो ये डॉजियर बना सके, जो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन कर सके. इसमें काफ़ी एफर्ट गई है और ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने इसमें बहुत कलीदी रोल प्ले किया है. इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स डिपार्टमेंट का इसमें मेजर रोल है, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेजर रोल है, इसमें वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का JTFRP का मेजर रोल है,
ہے, اور یہ سب چیز آنریبل ایل جی کی گائیڈنس میں, ان کی پرسنل اس میں انٹرونشن رہی ہے کہ کس طرح سے سری نگر کو اور خاص طور پہ جے اینڈ کے کو انٹرنیشنل لیول کس طرح سے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں, کس طرح سے اس کو معناز طریقے سے ہمارا آرٹ, ہمارا آرٹیزنس, ہمارا کلچر انٹرنیشنل سطح پہ ریکگنائز کیا گیا. یہ ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے. اس سب میں پورے ٹیم کی اور تمام ڈپارٹمنٹس کی انٹر ڈپارٹمنٹل ایفرٹ گئی ہے, اور ہم سب کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمارے آرٹیزنس, ہمارے آرٹسٹ, ہمارا کلچر اس میں ریکگنائز کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اور اس کے بعد ہم نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ہمارے یہاں اس وقت فی الوقت اسی ورلڈ بینک پروجیکٹ JTFRP میں 4 آرٹیزن کلسٹر چل رہے ہیں. پیپر ماشی جو کشمیر ڈویژن میں ہے, پیپر ماشی, ولو وکر, سلک. آپ جانتے ہیں سلک میں خاصا کام ہوا ہے اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ولو وکر اینڈ وول. یہ سارے 4 کلسٹرز ہیں جن میں ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے ان کو ریوائیو کیا ہے, ریجونیٹ کیا ہے, اور ان کا کس طرح سے ہمارا ایک ٹریڈیشنل آرٹ, آرٹیزنس کا اڈیپٹیو ری یوز, ریجوینیشن کرایا جا سکے. دس ول اوپن اپ اے لاٹ آف platforms for our artisans. This will open up a lot of opportunities of international markets opening up, international collaboration opening up, research and development opening up, training capacity building opening up. And I think that is sab mein Industries Commerce Department, is sab mein Handicrafts Handloom Department, is sab mein Municipal Corporation, is sab mein World Bank کا خاص طور پہ بڑا میجر رول رہا ہے. اور ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے. یہ ہم سب کی کسی ایک محکمے کی یا کسی ایک آرگنائزیشن کی کامیابی نہیں ہے, یہ ہم سب لوگوں کی کامیابی ہے, اور ہم سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.